Greetings, students. I hope your holidays are enthusiastic and now you all are having full energy. बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। सबसे पहले मैं आपको लेखक परिचय दे रही हूँ। जाबिर हुसैन का जन्म वर्ष 1945 में बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन कार्य किया। यह वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीवी की मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी और उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली जो है प्रभावी है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि शब्द जो हैं प्रयुक्त हुए हैं। अब मैं आपको पाठ के विषय में बता रही हूँ। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है। यानी इस पाठ में जो है सालिम अली के बारे में बताया गया है, जो कि पक्षी प्रेमी थे। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना इस पाठ का मूल उद्देश्य है। अब मैं आपको इस पाठ की कहानी बता रही हूँ। सालिम अली की अंतिम यात्रा, यानी जब उनका देहांत हो जाता है और उनको के शव को ले जाया जाता है, तो उस समय का जो है ये चित्र है। सालिम अली की यह अंतिम यात्रा है। सबसे आगे आगे सालिम अली और उनके पीछे सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सपनों का एक झुंड सवार है। वह प्रकृति की खामोश वादियों में विलीन होने जा रहे हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, कोई वापस लौटा नहीं सकता है। ऐसा लगता है मानो वे कोई पक्षी हो जो मौत की गोद में जा बसे हों। ये उनके अंतिम यात्रा का चित्र प्रस्तुत किया गया है। सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे और प्रकृति प्रेमी थे। सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। इस बात से वे क्षुब्ध हैं यानी कि दुखी हैं, और इस बात से वो दुखी रहे भी हैं कि जो है पक्षियों को आदमी की नज़र से देखा जाता है। वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना आदमी की भूल है। यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरी ओर प्रकृति अत्यधिक रोमांचकारी है। वृंदावन में नदी का सांवला पानी अतीत को साक्षात कर देता है। यानी जो सालिम अली जी हैं वो पक्षियों को बहुत प्रेम करते थे और प्रकृति प्रेमी थे, तो उनको उनमें जो है रोमांच दिखता था। उन पक्षियों की आवाज़ सुनकर वो जो है बहुत शांत महसूस करते थे, रोमांच अनुभव करते थे और प्रकृति के नज़दीक भी ज़्यादा थे। अब वो बता रहे हैं कि कृष्ण की बांसुरी का जादू, यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि कृष्ण ने कब वृंदावन में रासलीला रचाई थी, जिससे सारा वृंदावन संगीत में होकर
रोमांच उत्पन्न करता रहा होगा। सभी लोग बंसी की मधुर धुन सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते होंगे। वे आज भी जब यमुना का सांवला जल वृंदावन में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कृष्ण यहाँ आकर बंसी के जादू से पूरे वृंदावन को संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। सालिम अली जो है विशाल व्यक्तित्व के धनी थे। उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था। सालिम अली अपने कमज़ोर काया के बावजूद, यानी वो बूढ़े हो चुके थे, कमज़ोर थे, 100 वर्षों तक जीवित रहे। यानी कि दुबले पतले होते हुए भी वो जो है 100 वर्ष तक जीवित रहे। लेकिन लंबी लंबी यात्राओं ने उन्हें थका दिया था। यानी पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी थे, तो यात्राएं जो हैं बहुत लंबी लंबी करते थे। इस कारण जो है वो ज़्यादा कमज़ोर थे और थके हुए थे। शायद कैंसर जैसे असाध्य रोग से पीड़ित होकर उनकी मौत हुई, परंतु अंतिम सांस तक उनकी आँखों की ज्योति पक्षियों की तलाश और सुरक्षा के प्रति समर्पित थी। यानी वो अपने आप को जो है उन्होंने पक्षियों के लिए समर्पित कर रखा था। उनकी आँखों पर चढ़ी दूरबीन अंतिम समय में ही उतरी थी। यानी हमेशा अपने साथ वो जो है दूरबीन रखते थे, जिसको उतारते नहीं थे वो। उन्होंने अपनी यह दुनिया अत्यंत परिश्रम से अपने लिए बनाई थी। इसमें उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत अधिक योगदान था। उनके लिए प्रकृति में चारों तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया फैली थी। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। सालिम अली जी का पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो उनमें क्या बातचीत होती है, इसके अंश प्रस्तुत किए गए हैं। सालिम अली तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से एक बार मिले। उन्होंने साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं से सुरक्षित रखने के प्रश्न को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, इसलिए सालिम अली की पर्यावरण संबंधी बातें सुनकर वे भावुक हो उठते थे। वे जानते थे कि ग्रामीण मिट्टी पर जल की बूंदों का क्या महत्व होता है, परंतु आज दोनों में से कोई भी हमारे बीच नहीं है। कौन नए भारत की नींव की चिंता करेगा? कौन इन पक्षियों की सुरक्षा की चिंता करेगा जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली वादियों में जीते हैं? यानी प्रधानमंत्री जो है उनके पक्षी प्रेम को समझते थे, क्योंकि वो खुद भी जो हैं गाँव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। लॉरेंस का संस्मरण, फॉल ऑफ ए स्पैरो, सालिम अली की आत्मकथा का नाम है। वास्तव में सालिम अली का जीवन पक्षियों का ही जीवन था। सारी उम्र जो है वो पक्षियों के लिए जिए। दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। इस संदर्भ में D.H. लॉरेंस के एक प्रसंग को उद्धृत करना जो है समीचीनी होगा। यानी लॉरेंस भी जो है पक्षी प्रेमी थे, तो उनको जो है उन्हीं के समीचीन रखा गया है। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। फ्रीडा उनकी पत्नी थी लॉरेंस की, तो बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा ने जो है यह कहकर टाल दिया कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी कि जो लॉरेंस जी हैं वो भी पक्षी प्रेमी थे और वो अपना ज़्यादातर समय जो है पक्षियों के साथ, चिड़ियों के साथ गुजारते थे। तो इसलिए जो है उनकी पत्नी ने क्या कहा कि मुझसे अधिक
मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है उनके बारे में। पक्षी प्रेम की प्रेरणा जो है उनको कहाँ से मिली? सालिम अली को जो है पक्षी प्रेमी बचपन से तो थे नहीं कोई, तो उनको जो है प्रेरणा कैसे मिली? एक बचपन में उनके साथ घटना हुई जिससे जो है वो जो है पक्षी प्रेमी बने। बचपन की एक घटना ने उनको पक्षी प्रेमी बना दिया था। एक दिन उनके हाथों में एक गोरैया घायल हो गई थी, यानी कि उनके हाथ से जो है एक चिड़िया जो है वो घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की दुनिया में रुचि लेने लगे। पक्षियों के रहस्य को खोजने और जानने के लिए नए नए रास्तों पर जाते थे, यानी पक्षियों को रहस्य और उनको जानने के लिए वो बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करते रहे। सालिम अली निरंतर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। आज भी ऐसा लगता है मानो पक्षियों की खोज में निकले सालिम अली गले में दूरबीन लटकाए अभी आ जाएंगे। तो ये जो है सालिम अली के बारे में जो है इस पाठ में बताया गया है, जो कि पक्षी प्रेमी और प्रकृति प्रेमी थे। आशा है आपको कहानी जो है पसंद आई होगी। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।